मैं आपको उसी के ऊपर में एक प्रसंग सुनाता हूँ। किसी गांव के अंदर में एक किसान रहता था। वो किसान जो था पढ़ा लिखा नहीं था, ग्वार था, बिल्कुल अनपढ़ गवार था। तो एक बार उस किसान ने कहीं पे कथा होते हुए सुनी कि जीवन में हरि नाम ही सत्य है, परम नाम ही सत्य है, और बगैर हरि नाम के जब तक जीव आत्मा भगवान का भजन नहीं करता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। अब वो उस व्यक्ति ने ये मन में विचार को उस संत के मुख से सुना, इस बात को सुना। अब उसने मन में विचार करके क्या किया कि उन संत के पास में गया, कहने लगा कि गुरुजी आप मेरे ऊपर में कृपा कीजिए। तो वो संत कहने लगे कि क्या कृपा करूं मैं? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर में एक कृपा करें कि कृपा करके मुझ जैसे गवार आदमी को मुक्ति का कोई उपाय बतला दीजिए। तो वो संत भी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि एक काम करेगा तुम? तो उन्होंने कहा क्या? मैं तुझे पूजा की कोई विधि बतलाऊं? तो कहना कि गुरुजी मेरा काम ऐसा है, मैं कोई पूजा की विधि नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा कि तुझे मैं व्रत बतलाऊं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं व्रत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुबह जो उठता हूं और शाम को जब मैं कृषि का कार्य करके आता हूं तो मुझे भूख बड़ी लगती है, तो मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं कभी भी भोजन कर लेता हूं। तो गुरुजी समझ गए कि ये वाकई बहुत ज्यादा भोला भाला है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, मैं तेरे को एक और सरल तरीका बतलाता हूँ, तो नाम संकीर्तन कर। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी नाम संकीर्तन? तो कहने लगे कि हाँ नाम संकीर्तन। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कौन सा नाम संकीर्तन करूं? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू अधमोचन बोला कर। अधमोचन, अधमोचन का मतलब समझते हो? अधम वाला शरीर और मोचन करने वाले नारायण, अधमोचन। और अधमोचन का दूसरा नाम है पाप। अध का मतलब पाप और मोचन का मतलब हरण करने वाले, पाप को हरण करने वाले। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा तू और कुछ मत कर, तू बस यही बोलता रहे, अधमोचन अधमोचन अधमोचन। अब गुरुजी से तो वो नाम सीख के चला गया और घर तक पहुंचा तो अध से धो मोचन हो गया। अध में आग वो भूल गया और धो मोचन हो गया। अब मान के चलो मैंने अभी बतलाया कि आज के पर्व में कोई टाइम नहीं है और उसके बाद लोग जाके बार बार पूछे तो उसमें क्या होगा? भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, वो तो सुनने वाले की गलती है। ऐसे ही वो अधमोचन में आ भूल गया, धो मोचन धो मोचन। और सच्चाई वाली बात है कि हम आई भूल के बैठे हुए हैं कि हम आए किस लिए थे, और धो मोचन लगे हुए हैं संसारिक भौतिक संसाधनों में धोने में। धोए जाओ धोए जाओ धोए जाओ, पता नहीं किस धुन में धोए जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, फिर सुबह हो गई और दिन बीता जा रहा है। पेपर नजदीक आया जा रहा है और टाइम निकला जा रहा है। और जब पेपर सामने में आ जाता तो कहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और तब जब रिजल्ट आता तो भगवान कहते हैं कि जब कुछ किया नहीं था तो रिजल्ट भी 0 ही है। फिर व्यक्ति कहता है पता नहीं किस किस कर्मों का फल मिल रहा है। तो ये हमने जो किया उसी का फल मिल रहा है, कोई बाहर से नहीं कोई हमें आके दे रहा, हमने जो किया उसी का फल मिल रहा है। अब वो अधमोचन की जगह धो मोचन कहे। अब उसको गुरुजी ने बतलाया, अब वो बस यही बोला जाए, धो मोचन धो मोचन धो मोचन। उठे बैठे सोए जगे तो यही कहे। अब भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हुए हंस रहे हैं। तो उनको हंसता हुआ देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप ऐसे आंख बंद करके क्यों हंस रहे हो? तो भगवान कहने लगे कि देखो एक भक्त है तो बेचारा सीधा साधा सा, उसे पता वता कुछ है नहीं, लेकिन उसके गुरुजी ने उसको बोला अधमोचन का नाम संकीर्तन करना, वो धो मोचन कर रहा है।
तो मेरे को उसकी इस बात को सुनकर बड़ी हंसी आ रही है कि बताओ उसको सिखाया तो क्या और वो कर क्या रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या बात है, ऐसे तो कई आपके भक्त होंगे जो आपका नाम संकीर्तन किसी न किसी प्रकार से करते होंगे। तो भगवान कह रहे कि हाँ, ये बात सत्य है कि मेरे बहुत सारे भक्त हैं और वो नाना प्रकार से मेरे नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन ये जितने शुद्ध भाव से कर रहा है ना, धो मोचन, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो कि फिर मैं इसके भाव की चेकिंग करूं। तो भगवान कह रहे कि तुम अकेले चेकिंग मत करना, मुझे भी साथ ले लो, क्योंकि जब जब तुम अकेले चेकिंग करती हो ना, वहाँ कोई ना कोई दिक्कत ही खड़ी हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कोई दिक्कत खड़ी हो। तो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी आए। अब वो धो मोचन जो है, किसान खेत के अंदर में खेती कर रहा है और धो मोचन कहे जाए। तो भगवान ने कहा कि देख, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा उसके सामने, तो ये जो उसके किसान के जो खेत में गड्ढा है ना, इस गड्ढे के अंदर मैं छुप जाता हूँ और तू एक काम कर, तू डायरेक्ट जाके किसान से पूछ और मैं इस गड्ढे से देखूंगा कि वो क्या उत्तर देता है। अब लक्ष्मी जी गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये धो मोचन का मतलब जानते हो? तो किसान ने कहा कि देखो, मेरे को मेरे गुरुजी ने बतलाया कि इस नाम संकीर्तन का जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी ने यही बतलाया था? उन्होंने तो मेरे को लगता कुछ और बतलाया होगा। तो वो किसान कृषि का कार्य कर रहा था, खींच कर कहने लगा कि नहीं, उन्होंने बतलाया था कि ये नाम तेरे पति का है, इसका मैं कीर्तन करता रहूं और मुझे भगवान मिले ना मिले, तेरा पति मिल जाए मेरे को। अब इस बात को जब उन्होंने सुना लक्ष्मी जी ने, तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि भाई इसको कैसे पता कि मेरा पति यहाँ साथ में आया है और मेरे पति का नाम यही है। तो उन्होंने कहा कि भैया एक चीज़ बताओ कि तुम कह रहे हो कि मेरे पति का ये नाम है, तो एक बात बताओ, मेरा पति है कहाँ? तो वो खींच कर कहने लगा किसान कि वो जो गड्ढा देख रही है, उसी गड्ढे में तेरा पति है। अब लक्ष्मी जी ने जब इस बात को सुना तो वो झट नारायण भगवान के पास दौड़कर गई, कहने लगी कि प्रभु वाकई ये आपका बड़ा भक्त है। मेरे को पहले ही मैंने पूछा, उसने कह दिया कि तेरे पति का ये नाम है। अब जब मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है, तो उसने कह दिया कि गड्ढे में है। अब आप देखो, ये परम भक्त है। तो नारायण भगवान हंसकर कहने लगे कि मूर्ख, ये तुम्हें ये नहीं कह रहा था, वो तुझसे खींच कर तेरे को ये करा, लेकिन तू देख, उसको जो समझ में आ रहा है उसी का नाम संकीर्तन कर रहा है। और कलयुग में तो नाम संकीर्तन की ही महिमा है। तो देख, ये नाम संकीर्तन कर रहा है और उसके फल स्वरूप इसे मैं अभी दर्शन दूंगा। अब वो किसान बैठा और फिर कहने लगा, धो मोचन धो मोचन धो मोचन। जब वो कहने लगा तो भगवान उसके खेत के बीच में हल्के किनारे में प्रकट हुए और कहने लगे कि देख, मैं ही हूँ धो मोचन, आ गया मैं तेरे पास, तू मुझे ही पुकार रहा था ना। अब वो देखकर घबरा गया, कहने लगा कि आप धो मोचन हो? तो हाँ, मैं ही धो मोचन हूँ, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बतलाया था ना, मैं ही धो मोचन हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप धो मोचन हो तो एक काम कर दो, ये जो मैं इतने दिन से ये खेती कर रहा हूँ और इसमें अनाज नहीं उग रहा है, तो इस अनाज में इतना दम कर दो, इतना ये अनाज परिपूर्ण कर दो कि मेरी निर्धनता खत्म हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा कि भगवान तो सामने खड़े हैं, और फिर तुम कौन से भगवान की प्राप्ति करना चाह रहे हो? जब ये कहा तो उस किसान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तो लक्ष्मी जी ने अपने कमल पुष्प को उठाया और उस किसान के सर पे रखा। जैसे किसान के सर पर वो कमल पुष्प स्पर्श हुआ, ज्ञान विवेक खुल गए, उसे पता लग गया कि वाकई ये धो मोचन नहीं, अधमोचन है। ये अधमों के ऊपर कृपा करने वाले ऐसे नारायण भगवान हैं जो मेरे उस शब्द
जो अभी शुद्ध भी नहीं है, उस अशुद्ध शब्द को भी सुनकर यहाँ पर मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। भगवान की बारंबार स्तुति की है, प्रणाम किया है, और भगवान ने अपने ऐसे भोले भाले भक्त के ऊपर में